नमस्कार राहुल गांधी जी। आज जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ और आपका नाम लेके, वो निश्चित रूप से शोभनीय नहीं था। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो दिल्ली का पीक टाइम होता है, लोगों को घर जाना होता है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन से सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन शाम को जाती हैं। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाल किले के सामने आज जो कांग्रेस पार्टी के आपके कार्यकर्ताओं ने आपका नाम लेके जो तांडव किया, वो किसी भी रूप से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आपके कुछ वक्तव्यों के कारण सूरत कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, उसके फलस्वरूप आपके जो लोकसभा की कुर्सी थी वो गई। अब उसके फलस्वरूप जो भी सरकारी कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो होती है और उससे आपका अगर पर्सनल नुकसान होता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उससे धक्का लगेगा। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आप आम जनता को क्यों परेशान करते हैं? 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो जो तांडव मैंने आज देखा, वो निश्चित रूप से निंदनीय था। मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, अचानक बैरिकेड लगा दिए गए, चारों तरफ पुलिस का पहरा, बंदोबस्त। पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, साहब कांग्रेस की रैली है, राहुल गांधी जी आने वाले हैं। फिर 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद ये पता लगा कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। इस गुस्से में या जो भी कहें, आपके कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू करी। जनता को बचाने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग करी ताकि आपके लोग गाड़ियों को ना तोड़ें, लोगों के साथ हुड़दंगी ना करें। समस्या ये थी कि जिन लोगों को, जिनमें से एक मैं भी हूं, मुझे भी अभी ट्रेन से जाना है, लेकिन मैंने कहा जाने से पहले आपसे कुछ बात की जाए। मेरे दाएं बाएं जो लोग ऑटो में थे, परेशान थे। बच्चे ऑटो में रो रहे थे। रिक्शे वाले जिनको अपनी दिहाड़ी के लिए अपना सामान लोड करके जो देना था, वो नहीं जा पा रहे थे। बुजुर्ग थे, पानी नहीं था। एक सज्जन को हॉस्पिटल जाना था जो मेरे दाईं तरफ के ऑटो में था। वो दुखी था कि साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं। और जब जाके मैंने खुद पुलिस वालों से बात करी, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग सड़क तो खाली करें। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, संविधान में आपके अधिकार हैं, तो क्या देश की जनता के अधिकार नहीं है? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप करिए। आप रामलीला मैदान में करिए, आप कोई ग्राउंड बुक करके करिए, आप कहीं भी करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन जनता को परेशान करना कौन सा प्रोटेस्ट है? क्या आपके अधिकार हैं तो इस देश की जनता के अधिकार नहीं है? आपको इस बात को समझना होगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट और जनता को दुखी करके आप सिंपैथी नहीं गेन कर सकते। आपके सीनियर नेता बार बार टीवी पे ये कहते हैं कि आजकल जनता प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रही है। तो सर, 140 करोड़ की जनता अगर सभी के सभी विवेकहीन हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस देश में क्या हो रहा है, और सब आप ही की तरफ देख रहे हैं और आप ही रास्ता बताएंगे, क्या आपको लगता है कि यह असेसमेंट उचित होगा? हाँ, आपके साथी लोग होंगे, लेकिन जनता भी अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। आफ्टर ऑल, देश का प्रधानमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया है, देश का प्रधानमंत्री जनता ने चुना है। बीजेपी एक पार्टी है। दुख की बात तब होती है कि जिस अभद्र व्यवहार के कारण पुलिस परेशान हो रही थी, जिस असभ्य भाषा के कारण शायद सूरत कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला सुनाया, उससे भी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपके कार्यकर्ता करते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि भाई लोग बीमार हैं, आप जाने दीजिए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमें जाने दीजिए, जिस तरह से वो गाली गलौज पे उतरे, क्या यही आपकी पार्टी की संस्कृति है? यही शोभा देता है? यही आप इस तरह के अराजक तत्वों को उकसा के सड़कों पे लाना चाहते हैं? क्या इससे आपकी छवि सुधरेगी या कांग्रेस को वोट मिलेंगे? आपको क्या लगता है? और अभी आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। करिए ना, किसने मना किया? लेकिन मेरा एक निवेदन है नागरिक होने के नाते,
कृपया इस देश की जनता दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, किसी को बस पकड़नी होगी, किसी को स्कूल कॉलेज जाना होगा, किसी का एग्ज़ाम होगा, कोई ऑफिस के लिए दौड़ रहा होगा, कोई कोर्ट जाना चाहता होगा, कोई डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाना चाहता होगा। आपको क्या लगता है कि ये सब लोग फालतू हैं? सिर्फ आप लोग बिजी हैं, आप ही के खिलाफ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपके प्रदर्शन से जो देश की जनता में अन्याय होता है उसका जवाब कौन देगा? अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी, और उसमें दंगा प्रदर्शन का तो स्थान था नहीं, सिर्फ प्रदर्शन का स्थान था, लेकिन दंगा उसमें किसने जोड़ा? आप प्रदर्शन करिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आपके प्रदर्शन से आम जनता जब परेशान होती है तो आप अपने संवैधानिक मर्यादाओं को क्रॉस कर जाते हैं। आपको जो संविधान ने आज़ादी दी है एक्सप्रेशन की, आप उस मर्यादा को लांघ जाते हैं। मेरा निवेदन है आपसे और आपके साथी नेताओं से जो इस देश में प्रदर्शन की एक प्रक्रिया की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन देश की जनता को बख्शिए। 3 घंटे आप समझ सकते हैं, कोई डायबिटिक होगा, कोई हार्ट पेशेंट होगा, किसी को पेशाब आ रहा होगा, कोई कहीं और जाना चाहता होगा, क्या बीत रही होगी लाखों लोगों पे जो वहां फंसे थे ट्रैफिक के दोनों तरफ, और आपके लोग सड़क पे लेट के हुड़दंग कर रहे थे। पुलिस वाले उनको प्यार से समझा रहे थे कि भैया सड़क खाली कर दो, जनता को जाने दो, वो पुलिस पे गाली देने लगे। जब मैंने पर्सनली आपके लोगों का, भाई साहब हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी, रास्ता दे दो, तो हम पे गालियां देनी शुरू कर दी। यही कांग्रेस कल्चर है क्या? यही नेतृत्व आप प्रदान कर रहे हैं? मेरा निवेदन है आपसे, हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि राजनीति का मतलब जनता को परेशान करना नहीं होता है। आपकी लड़ाई आप संसद में लड़िए, आपकी लड़ाई आप जनता के बीच में मुद्दे लेके जाइए। आप प्रधानमंत्री को गाली देना चाहते हैं, दें, लेकिन जनता ये भी तो जानना चाहती है कि आप अल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल क्या देना चाहते हैं, आप देश के भले के लिए क्या करना चाहते हैं, वो ब्लूप्रिंट तो दिखाइए। सिर्फ गाली देने से तो वोट किसको देगा इंसान? जनता अगर आपके साथ जुड़ना भी चाहेगी तो एक कार्यक्रम तो बताइए। सिर्फ किसी के ऊपर लांछन लगाना और एविडेंस आप नहीं दे रहे। कहने का मतलब है कि अगर आपके खिलाफ, आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट में जाइए, जनता के सामने लाइए, प्रिंट करिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करिए कि देखिए साहब प्रधानमंत्री ने इससे इतना पैसा खाया या इस मंत्री ने इतना पैसा खाया। छाप दीजिए ना, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं भी छाप दीजिए, पूरी दुनिया देख लेगी। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी राजनीति के लिए इस देश की जनता को परेशान ना करें। जनता वैसे ही सुबह शाम मेहनत करके अपना गुजारा करती है। मैं भी रात को 3:45 सोया था, पेशे से वकील हूं, क्लाइंट का काम करना था। 8 बजे उठ के भागा मैं अपने काम के लिए। जल्दी इसलिए आया क्योंकि ट्रेन पकड़नी थी। 4 बजे ऑफिस से निकला, 3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। और सिर्फ मैं ही नहीं, 2 व्हीलर वाले, इवन पैदल वालों को नहीं जाने दिया जा रहा था। आप समझ सकते हैं क्या बीती होगी लोगों पे। चलिए, हम तो अपनी गाड़ी में बैठे थे, लेकिन जिनके बच्चे रो रहे थे, जिन बुजुर्गों को परेशानी थी, जो बीमार थे, जिनकी ट्रेन छूट गई होंगी, जिनकी बसें छूट गई होंगी, जिनको हॉस्पिटल ले जाना था, अपने किसी रिश्तेदार के लिए खाना ले जाना होगा, दवाई ले जानी होगी, उन पे क्या बीत रही होगी? कभी सोचा है आपने? या आपको सिर्फ अपनी राजनीति ही चाहिए? सोचिएगा जरा, ये देश की जनता सब देख रही है। 140 करोड़ जनता उसी संविधान को जानती है, पढ़ती है, मानती है, जिसको आप जानते हैं। तो ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही जो देखते हैं वही जनता देखेगी। जनता और बहुत कुछ जानती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप विचार करिए, अपने नेताओं के साथ विचार करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रदर्शन उल्टा असर दिखाने लगे और आपकी छवि और खराब होने लगे? विचार करिएगा। एक नागरिक के नाते इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। बाकी आपके आने वाले दिनों में किस तरह से आप जनता की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, आपके कार्यकर्ता किस तरह से जनता को परेशान करते हैं या उनके साथ सहयोग करते हैं, सब दिखेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं छुपता है। निवेदन है, एक नागरिक की
रिक्वेस्ट को आप सोचेंगे, उस पर ध्यान देंगे और अपने कार्यकर्ताओं को गाइड करेंगे। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम।